अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी हस्ती ओवैसी जी के पार्टी और दरभंगा ग्रामीण के उम्मीदवार जलालुद्दीन भाई से मुलाकात करवाने जा रहे हैं। आप लोग बहुत तसल्ली के साथ पूरी वीडियो देखें और सुने और जलालुद्दीन भाई से कुछ बात करते हैं। आप लोग जुड़े रहें और ज़रूर जलालुद्दीन भाई की आवाज़ सुने। लोगों को बताइए, हमारे ग्रामीण में जो लोग हैं जो ओवैसी साहब से मोहब्बत करते हैं, उनको चाहते हैं कि इस क्षेत्र में ओवैसी साहब की पार्टी के कैंडिडेट आ रहे हैं। जैसा कि आप अब इस वक्त जो माशाल्लाह वर्किंग कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो कई लोगों के जहन में ये सवाल है कि ओवैसी साहब की पार्टी का टिकट यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कैंडिडेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसको मिल रहा है। क्योंकि जब वो लोग साथ में लगेंगे तो आपको कामयाब करके पीछे हटेंगे इंशाल्लाह। तो इसको क्लियर करना। दूसरी बात ये है कि आप हमारे क्षेत्र में आप अगर जीत जाते हैं, अल्लाह के हुक्म से आपको कामयाबी मिल जाती है, तो क्या कुछ आप बदलाव लाना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ की जनता बदलाव चाहती है हर चीज़ के अंदर। इन दो चीज़ों के बारे में थोड़ा क्लियर करें, मेहरबानी होगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल सबसे पहला सवाल था आपका कि हमारी पार्टी AIM असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी चुनाव यहाँ से दरभंगा ग्रामीण से लड़ाएगी या नहीं लड़ाएगी। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी लगभग 6 महीना पहले भी ऐलान कर चुकी है कि दरभंगा ग्रामीण और जाले लड़वाएंगे, और अभी कुछ दिन पहले ऐलान हुआ है जिसमें जाले और दरभंगा ग्रामीण केवटी अलीनगर का भी ऐलान हुआ है। तो और दूसरी बात यह है कि मैं ज़िला का MIM का ज़िला अध्यक्ष हूँ। तीसरी बात यह है कि मैं ज़िला परिषद पति हूँ, क्योंकि लेडी सीट होने के कारण मेरी वाइफ ज़िला परिषद है। तो मैं काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहा हूँ। हमारे जो नेता हैं बहुत पहले से 3 साल लगभग हो गया, जब से हमको कई बार कह चुके हैं कि आप तैयारी कीजिए, आपको तैयारी करना है। तो तैयारी करने का क्या मतलब होता है? पार्टी ऐलान भी कर रही है कि ग्रामीण से लड़ाना है और हमको ही बोला जा रहा है कि आप तैयारी कीजिए। इसका मतलब कि पार्टी चुनाव लड़ेगी और हमको ही लड़ाएगी इंशाअल्लाह। और दूसरा सवाल आपका था कि आप जीतेंगे तो क्या करेंगे। हम चुनाव लड़ने के लिए इसलिए मैदान में आए हैं कि पहली बार भी जिला परिषद लड़े थे, तो मेरा मकसद जो था, क्योंकि इलाका में देखते हैं कि हम लोग जो है बहुत साल से वोट दे रहे हैं। हम तकरीबन कई इलेक्शन खुद देख चुके हैं। हमारे पूर्वज, हमारे आप तमाम लोग, हमारे गार्जियन चचा वगैरह न जाने कितना इलेक्शन देखे हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ देखते अभी हम समझिए कि 35 साल से हमारे ललित कुमार यादव जी विधायक है, 35 साल से, लेकिन अभी तक 35 साल में कई ठू काम आप गिना सकते हैं उनका। 35 साल में अगर एक साल में एक काम करते तो 35 काम हो जाता, फिर गांव में कोई काम ही नहीं बचता। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, काम नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, आपके बगल में जगदीशपुर के कब्रिस्तान को जो काफ़ी दिनों तक फंसा के रखा था, वो रखने वाले का नाम ललित यादव है। ललित यादव ऑलरेडी यहाँ से विधायक थे और मुसलमानों के वोट से उनकी जीत होती है। मुसलमानों के वोट पे RJD राज किया है और उसी पर गुमान करती है और कहती है भाई समीकरण है। तो मुसलमानों का वोट लेने के बावजूद मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी करती है। अभी जो कब्रिस्तान मैं बता रहा हूँ आपको, वो जो कब्रिस्तान बाउंड्री हुआ है, वो भी फातमी साहब लालू जी से बात करके कैसे कैसे उसको बाउंड्री कराए। उसमें भी आधी ज़मीन हमारी चली गई और आधी रोड भी उसी ज़मीन में बना हुआ कब्रिस्तान में। उसके बाद जो बच्चा कब्रिस्तान, उसमें से भी एक कोना दे दिया हिंदू समाज को। तो खैर हम लोग सब्र कर लिया, हम मुसलमान सब्र करने वाले हैं, सब्र कर लिया। अब दूसरी बात यह है कि अभी आपको जुत्ता के पूरब एक नया कब्रिस्तान है, या नया या पुराना छोटा कब्रिस्तान है, उसमें भी अड़चन लगाने का काम ललित यादव जी कर रहे हैं। क्योंकि रास्ता कहीं भी होता है तो हिंदू मुसलमान किसी भी जाति का मिला के ज़मीन छोड़ते हैं तो रास्ता बन जाता है। अब वो उसको ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि कब्रिस्तान को कामयाब नहीं हो, लोग दफनाए नहीं जाए, इस तरीके की अड़चन है।
और मैं हर जगह की बात बताता हूँ, खास के मुसलमानों को जगह जगह हर गांव में आपस में लड़वाने का काम करते हैं। अभी भी जब पता चला कि हम चुनाव लड़ने वाले हैं, हमको मामूली से गांव के समाज में मेरे भतीजा से झगड़ा करवा दिया, मैं था भी नहीं, हमको जेल भेजाने का काम भी ललित यादव किया है। मैं जेल खट के आया हूँ। और इससे पहले 2021 में जो पंचायत का चुनाव था, जो जिला परिषद लड़ने वाले थे, उस टाइम में भी विधायक जी जो है, हमारे विधायक जी हमको जेल भेज दिए थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि चुनाव से सिर्फ 1 हफ्ता पहले हम लौटे, लेकिन अल्लाह ने हमको जेल से ही जो है हमारा मतलब बेड़ा पार कर दिया और मेरी वाइफ जिला परिषद बन गई। इस बार भी हमको जेल भेजे हैं और इंशाअल्लाह ताला उनको करारा जवाब मिलेगा। जिस तरीके से हम जिला परिषद जेल जाने के बाद भी जीते थे, उसी तरीके से आप लोगों की दुआ से विधानसभा भी हम जाएंगे, MLA भी बनेंगे इंशाअल्लाह। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज।